पंजाब में पैरा के तहत स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने की मंजूरी। स्ट्राइक यूनिट को सूबा भर में हाई रिस्क ऑपरेशन का इख्तियार होगा। पंजाब हुकूमत ने पैरा एक्ट 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पैरा फोर्स टैक्स डिफाल्टर, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। मुल्तान में जहरीले दूध की चाय पीने का मामला। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज तमाम 9 मुतासरीन की मेदेवाश, हालत खतरे से बाहर, लेकिन तमाम मरीज अभी भी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी गईं। मनमाने रेट्स की वसूली धड़ल्ले से जारी। एलपीजी 219 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। टैक्स लगने के बाद कोटद्दू में कोयला महंगा। 100 रुपए वाला कोयला 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों के मुताबिक मौसम सरमा के पेश नजर कोयले पर टैक्स लगाया गया। अहमदपुर शर्किया में लकड़ी 400 रुपए मन महंगी। कोयले की कीमतें भी बढ़ गईं। मुल्तान में आटा महंगा हो गया। चक्की आटा 4800 रुपए मन, 110 रुपए किलो फरोख्त। चक्की मालिकान के मुताबिक गंदम 4600 रुपए मन खरीदी। परचून की सतह पर नॉर्मल आटा 113, सुपरफाइन आटा 120 रुपए किलो दस्तयाब। उधर डेरा गाजी खान में चंद रोज में गंदम 300 रुपए पे मन महंगी हो गई। 4700 रुपए मन फरोख्त। बच्चों का पेट कैसे पालें, शहरियों की दुहाई। महंगाई माफिया को नकेल डालने का मुतालबा। डेरा गाजी खान के ट्रांसपोर्टर्स भी शहरियों पर मेहरबान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराया भी कम कर दिया गया। कराची जाने के लिए नॉन एसी किराया 2200 रुपए मुकर्रर। डीजी खान से रावलपिंडी एसी बस का किराया 2300 रुपए हो गया। तेईस 1000 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 10,000 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। 28 अफराद के खिलाफ एफआईआर, 13 अफराद गिरफ्तार। 36 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। 11,500 लीटर मिलावटी दूध, 2800 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। फूड अथॉरिटी लोधरा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रेस्क्यू डीजी खान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। फायरिंग के 176 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 22 अफराद जाम बहक हुए। 189 मर्द, 21 खातीन जख्मी हुई। 169 मुतासरीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाकिस कारकर्दगी पर सफाई करने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। मुआहदे की खिलाफवर्जी पर मुल्तान इंतजामिया ने कंपनी को डिफॉल्ट करार दे दिया। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन गैर तसल्ली बख्श करार। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आबिद हुसैन भट्टी ने शहर का दौरा किया। नाकिस सफाई पर वार्निंग जारी कर दी। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। शहबाज शरीफ पाक इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील। नशे के आदी अफराद ने पक्के डेरे लगा लिए। दिन दिहाड़े वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। शहरियों का पाक की हालत ज़ार बेहतर बनाने का मुतालबा। तहसील अस्पताल मियां चन्नू में अद्वियात की किल्लत। मरीज मार्केट से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। महंगी अद्वियात पहुंच से बाहर हैं। सरकारी अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी इलाज की राह में बड़ी रुकावट है। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। इक्यासी केनाल पर मुश्तमिल मैदान में हल चला दिए गए। कुंदिया के नौजवान खेलों की सरगर्मियों से महरूम। खिलाड़ियों के मुताबिक अराजी की मलकियत पंजाब हुकूमत की है। 50 साल से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सिविल डिफेंस मुल्तान के एहलकार 5 माह की तनख्वाह से महरूम। 229 सिविल डिफेंस एहलकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार। मंजूर शुदा तादाद 180, इजाफी भर्तियों से 49 एहलकार सरप्लस करार। 4 करोड़ रुपए से जायद तनख्वाह वाजिबुल अदा है।
لودھرا کی تاجر ٹریفک آرڈیننس سے پریشان. صدر انجمن تاجران ملک اصغر ارائیں کا کہنا ہے جگہ جگہ ناکوں سے شہر میں خوف کی فضا ہے. ٹریفک قوانین کی 26 شکیں پوری کرنا کسی کے بس میں نہیں. انتظامیہ کاروبار چلنے دے. وزیر اعلیٰ ہیلتھ انسپیکشن ٹیم کا چلڈرن اسپتال ملتان کا دورہ. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کامران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈی ایم ایس ڈیوٹی ڈاکٹرز لیب کا عملہ ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا. صفائی کی ناقص صورتحال تھی. کرپشن کی بھی شکایات. کمشنر سرگودا شوکت علی چارج سنبھالتے ہی متحرک. مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا معائنہ کیا. ایمرجنسی اور او پی ڈی 31 جنوری تک فعال کرنے کی منصوبہ بندی. 14 ارب روپے کی میگا سیوریج منصوبے کا جائزہ لیا. سٹی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ, سٹی روڈ اور کچہری بازار میں کام کا معائنہ. ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس. اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا اثر نو جائزہ. قیمتیں کم ہونے کا ریلیف عوام کو پہنچانے کی ہدایت. گرا فروشوں کو وارننگ جاری. ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کی زیر صدارت اجلاس. ایم ایس ٹی ایچ کے اسپتال کو ڈسٹرکٹ جیل اسپتال کا چارج بھی مل گیا. طبی سہولیات, آلات اور ادویات کی دستیابی بارے بریفنگ لی. جیل سپرنٹینڈنٹ سی ای او ہیلتھ کی بھی شرکت. ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق کی زیر صدارت اجلاس. ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کا جائزہ. گڈز گورننس اور عوامی مفاد کو یقینی بنانے کا خصوصی ٹاسک. خوبصورتی کے منصوبوں کو ترجیح بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر کی گفتگو. دریں اسنا ڈی سی کی زیر صدارت ہیلتھ کونسل کا اجلاس. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر کی زیر صدارت اجلاس. نئے سال کے حوالے سے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ. ادھر ڈپٹی کمشنر میاں والی نے بھی ترقیاتی منصوبے پر کام کیا. میاں والی روڈ کی مغربی سائڈ پر فوڈ اسٹریٹ بنائی جائے گی. عمارت کو مخصوص رنگ دیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر لیا آصف علی ڈوگر کا فتح پور کا دورہ. ریڈی بازار, تحصیل اسپتال اور ٹراما سینٹر کا معائنہ. مریضوں سے ملاقات, سہولیات بارے دریافت کیا. ڈی سی نے اقبال فیملی پارک, لاری اڈا, احمد علی اسٹیڈیم, احمد علی مارکیٹ کا بھی دورہ کیا. آر پی او بہاولپور کی زیر صدارت اجلاس. تینوں اضلاع کے ڈی پی اوز کی شرکت. ایکسائز دفاتر میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر اور بوتھ قائم کرنے کی ہدایت. کہا محفوظ پنجاب, محفوظ روڈ وی این پر کوئی رعایت نہیں ہوگی. صادق آباد میں 2 نئے سپورٹس کمپلیکس بنانے کی منظوری. سنگرپور میں 57 ملین روپے سے جدید سپورٹس کمپلیکس تعمیر ہوگا. احمد پور لمح میں 69 ملین کی لاگت سے نیا میدان بنے گا. سرکاری میدانوں کی تعداد 25 ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات. پنجاب صاف کمپنی شہریوں کو پانی فراہم کرے گی. بہاولپور ریجن کی 116 فلٹریشن پلانٹ کمپنی کے حوالے. تینوں تحصیلوں میں 27 واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب ہیں. خانپور کی شہریوں کے لیے بڑی خبر. پنجاب سرکار اور ورلڈ بینک کا خانپور کے لیے 7 ارب 67 کروڑ کا میگا پروجیکٹ منظور. سیوریج اور پانی کے درینہ مسائل حل ہونے کی امید. میگا پروجیکٹ دینے پر شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. خوشاب کی شہریوں کے سیوریج مسائل اب ہوں گے حل. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر واسطہ مکمل فعال. معاہدے کے مطابق میونسپل کمیٹی کی مشینری اور املاک واسطہ کے سپورٹ. چاروں تحصیلوں میں صاف پانی اور سیوریج سسٹم میں بہتری کی امید. چھوٹے کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری. ڈی خان میں گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 3 شروع. 6 جنوری سے درخواستوں کی وصولی شروع ہوگی. 3 سے 5 ایکڑ زمین کے مالکان درخواست دینے کے اہل ہیں.
2026 किसानों के लिए बेहतरीन साल। डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसीम मुल्तान डॉक्टर शहजाद साबिर कहते हैं, गंदम के काश्तकारों को बेहतर कीमत मिलेगी। हुकूमत की तरफ से इमदादी कीमत 3500 रुपए मन है। मशीनरी भी दी जाएगी। कपास की मजमूई पैदावार 54,34,000 गांठे रही। बरामद कंदगान और ट्रेडर के पास कपास का स्टॉक 1,76,000 गांठे रहा। टेक्सटाइल सेक्टर को 47,08,380 गांठे फरोख्त की गईं। पाकिस्तान कॉटन एसोसिएशन ने दिसंबर के अदाद शुमार जारी कर दिए। जनूबी पंजाब में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। कार्डिक सेंटर बहावलपुर की एंजियोग्राफी मशीन फाल। कार्डियोलॉजिस्ट टीम का पहला कामयाब प्रोसीजर। एमएस कार्डिक सेंटर के मुताबिक पीर से बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। कोटद्दू में मेला नौशा के कैलेंडर के सालाना उर्स का कल से आगाज। टीपीओ और डीएसपी ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। कोटद्दू की बस्ती अमीर शाह में किचन गार्डनिंग और जंगलात बारे आगाही सेमिनार। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और एसटीओ फॉरेस्ट की शिरकत। किसानों को किचन गार्डनिंग और फसलों बारे आगाही फराहम की गई। मकलोडगंज की गल्ला मंडी में अनोखा और दिलचस्प खेल। बोड़ी दौड़ का जबरदस्त मुकाबला। पल्लेदारों की जानिब से जिस्मानी ताकत और महारत का शानदार मुजाहिरा। नौजवानों ने 80 किलो वजनी बोरी उठाकर 200 मीटर का फासला तय किया। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। विनर को 20,000, सेकंड आने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहमिया खान में क्रिकेट मेला। अल फरीद क्रिकेट टूर्नामेंट की रौनाइयां अरूज पर। 14 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट में 39 टीमों ने शिरकत की। कौमी सतह के प्रोफेशनल खिलाड़ी इन एक्शन। सनसनीखेज मुकाबलों से शायकीन खूब महसूस हुए। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 4 मराहिल पर मुश्तमिल चैंपियनशिप के मुकाबले मुख्तलिफ शहरों में होंगे। जिलाई सतह पर 31 दिसंबर से शुरू होने वाला पहला मरहला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। चौथे और फाइनल मरहले के मुकाबले 5 से 10 फरवरी तक सियालकोट में होंगे। साले 9 के पहले सुपरमून के नजारे। चांद मामूल से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक सबसे खूबसूरत मंजर तलुए चांद के वक्त रात के इब्तदाई हिस्से में दिखाई देगा। ये सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है।